पर आप इसे बड़ा मुद्दा बनाते हैं। और जब बीजेपी आपके भी नेताओं की कुछ बदजुबानी, वो आपके यहां भी है ना, हर जगह होते हैं थोड़े बहुत सिर फिरे कुंठित लोग। आप भी वही काम कर रही हैं जिसका इल्जाम आप बीजेपी पर लगाती हैं। क्या मैं अपनी बात कह सकती हूँ? नमस्कार जी कहिए ना। संदीप जी, मैं शायद देखने में चूक गई हूँ कि बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं आया। क्यों नहीं आया जानना चाहती हूँ, खाली मुझे उत्सुकता है, क्योंकि इस मुद्दे पर अपने अलायंस पार्टनर को भेजा गया है। ये तो आप भी समझ रहे हैं, जो जो बयान बीजेपी वालों ने दिए हैं, बीजेपी के लोगों ने, उसको वो खुद खंडन नहीं कर पा रहे हैं। मतलब तो आपके इसीलिए कितनी अपने दफा अलायंस पार्टनर को जब आप सामने थोड़ा सा बनाकर फंसते खड़ा कर दिखाई दिया देते है। हैं तो कांग्रेस अपना कि इस मुद्दे पर हम नहीं भेजेंगे, ये तो आप मुझसे बेहतर जानती हैं, मेरा तो रोज का काम है। ये मुद्दे पर आइए ना। हम धार्मिक और सांप्रदायिक मुद्दों पर नहीं भेजते, बहुत सीधी बात है। और अब मैं अपनी बात कह रही हूं। देखिए, जो जो कहा बीजेपी के नेताओं ने, ऐसा लगता है कि वो समझते हैं कि भारत की सेना उनके नेतृत्व की फ्रेंचाइजी है। कोई फ्रेंचाइजी नहीं है देश की सेना किसी की। देश की सेना देश की है, उस पर हर पार्टी, हर व्यक्ति, हर नागरिक, हर व्यक्ति का पूरा अधिकार है। तो इस तरह की जो बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, बार बार करते हैं, अनुशासनात्मक कार्यवाही तो होती नहीं है। मैं समझती हूँ नरेंद्र मोदी जी को एक वर्कशॉप आयोजित करना चाहिए, जिससे वो अपने सांसदों, विधायकों को बात करने की कम से कम ये सीख दे सके। आपके प्रवक्ताओं के लिए, बताइएगा कि आपके फलाना कमांडर, आप लोगों के लिए एक वर्कशॉप राहुल गांधी ने भी की, वो मैंने वीडियोस भी देखे, वो आ रही थी, स्ट्रीम हो रही थी। वर्कशॉप दरअसल क्या, राहुल गांधी को भी ज़रूरत है। अब वो सवाल तो वो भी पूछते हैं ना, कितने विमान गिरे। डीजीएमओ एयरफोर्स अगर कह देते हैं आवर पायलट्स आर बैक एंड सेफ, तो बात वहाँ पर ख़त्म क्यों नहीं कर दी जाती? वो सेना का सम्मान कर रहे हैं या सवाल उठा रहे हैं? इस देश को ये जानने का हक है कि हमारी सेनाओं के साथ क्या क्षति हुई, जबकि हमारे विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को खबर दे दी थी। ये जानने का हक है। आप इससे पल्ला नहीं छुड़ा पाएंगे। हमारी सेनाओं को क्षति हुई है। हम कितने कितने दिनों में एक एक एयरक्राफ्ट लेकर आते हैं, जानते हैं आप? 12 स्क्वाड्रन्स कम है। हमारे जब चीफ ने कहा कि हमारे पास 12 स्क्वाड्रन कम है, तो ये लोग कहते हैं कि वो खालिस्तानी है। आपने देखा नहीं था ट्रोल्स को? तो हमारे यहाँ कमी है जहाजों की। और ये क्यों नहीं समझते आप कि उसमें क्षति कर दी गई? क्योंकि ईएम ने, क्योंकि हमारे विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को आगाह किया था एट दी स्टार्ट ऑफ। तो हम दुनिया को तो बता रहे हैं, पाकिस्तान को हमने सबक सिखाया, और यहाँ पर घर में बैठकर हम ये पोल पट्टी या ये खुलासे या ये पर्दाफाश, ये सवाल उठाते रहे, तो वही तो बीजेपी कह रही है। पाकिस्तान की भाषा बोल रही है कांग्रेस, और खास राहुल गांधी। जो सवाल पाकिस्तान उठा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो आप यहाँ पर उठाएंगे तो आग में घी डाल रहे हैं आप। हमारी सेनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है। सबसे पहले तो जो उन्होंने सीज फायर किया वो करके, सेनाएं हमारी पूरी मोमेंटम पर थी, और हमारी सेनाओं ने 9 ठिकानों पर 25 मिनट में उनको ध्वस्त किया था। और उसके बाद भी हमारी सेनाएं जो कर रही थी, कमाल की बात है। अब आप कहते हैं, आज आपको मैं बताऊं, हमारे वेटरन्स के साथ, और वेटरन्स तो छोड़ दीजिए, सर्विंग ऑफिसर्स के साथ 8-9 ऐसे मामले हैं जिनको मैं आपको गिना सकती हूं। उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। चाहे भुवनेश्वर में ब्रिगेडियर की बेटी को देख लीजिए, चाहे अब पंजाब में एक सर्विंग कर्नल को देख लीजिए, चाहे राजस्थान में जहां पर ये कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ गए थे, जब उसको कपड़े उतारकर पीटा गया था। तो आप क्या बात कर रहे हैं? ये सब भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में हो रहा है। और तो सेना का तथाकथित सम्मान, ये तथाकथित शब्द मैं पूरी जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर रहा हूं, विंग कमांडर हनुमा आचार्य, ये दिखावटी है, ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। और अगर मैं इसमें जोड़ दूं, इसमें बीजेपी क्या, सारे राजनीतिक जमात इसी चीज के लिए जुड़े हुए हैं, बाकी फौज से क्या लेना देना। देखिए, मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि इसी सरकार ने पहली बार 2021 में सेना की जो 17.9 लाख करोड़ जमीन थी, उसको मोनिटाइज कर दिया। आप क्या बात करते हैं? ये हर चीज से पैसा कमाते हैं, ये सेनाओं की जमीन लेकर पैसा कमाते हैं। इन्होंने अयोध्या में हमारे सैनिकों के जो पूर्वाभ्यास करने के लिए, जो अभ्यास करने की जगह थी, उसे खरीद लिया, उसे दे दिया। अब क्या बात कर रहे हैं? ये तो सबको दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सेनाओं का कोई सम्मान नहीं करती, उनकी जमीन तक खसोट लेती है, मोनेटाइजेशन कर देती है। किसको नहीं दिखता कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिखावे के लिए सेना का सम्मान करती है, लेकिन सेना को हर तरह से पीछे करने के काम कर रही है। और आज हमें जब 12 स्क्वाड्रन की जरूरत है, उस समय हमारा एक और एयरक्राफ्ट या कई एयरक्राफ्ट या कितने एयरक्राफ्ट
हम नहीं जानते, ये देश को पर जानने का आप हक भी है, फौजी इस हैं, देश को यू आर अ मानने का वेरी हक है। और जो ब्रेव हम एंड अ बाहर गए प्राउड हैं, सोल्जर। विंग कमांडर अनुमाचार्य, जितने रिटायर्ड फौजी हैं उनमें ज्यादा तादाद बीजेपी के समर्थन में खड़े हुए That क्यों I दिखाई am. देते हैं? वो ज्यादा तादाद बीजेपी के समर्थन में खड़ी क्यों दिखाई देती है? देखिए, मैं बहुत दुख के साथ और मेरा दिल टूटता है ये कहते हुए कि मेरे वो सारे सैनिक लोग जो हमारे सैन्य अधिकारी थे वो सांप्रदायिक हो गए हैं। आप विश्वास करेंगे इस बात पे? आके देखिए, मैं तो आपको कतई भोपाल करने को की रक्षा तैयार विहार नहीं, कॉलोनी दिखाती क्योंकि हूँ। उनको फौज वो की हिंदू बनने की तो- परंपरा, फौज का डीएनए आपको ही मानना नाम पड़ेगा। नमक निशान है। नाम नमक निशान, और धर्म और जाति की कोई पहचान नहीं है भारतीय फौज में। आंखों देखा तो मानेंगे, यहाँ पर मैं आपको रक्षा विहार दिखा दूंगी जहां पर उन लोगों ने अपने घर में हिंदुत्व के झंडे लगा रखे हैं, कोई नाम निशान नमक निशान नहीं बाकी बचा उनके दिलों में। वेटरन्स की बात कर रही हूं। और इसी तरह से हमारी सेनाओं में जहां चारों पूजा स्थल एक जगह पर होते थे, दिल टूटता है ये कहते हुए कि अब एक ही धर्म को ज्यादा तवज्जो दी जाती है।